तो तुम्हारी नजर चली ही गई इन पर, बड़ी तेज नजर है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ बाबा। बताइए ना, आप इतने सारे फूलों का क्या करने वाले हैं? अरे पूजा आने वाली है ना, उसी के लिए हैं ये फूल। कैसी पूजा? पूर्णिमा की पूजा। पूर्णिमा की पूजा मतलब? तुम नहीं समझोगे, तुम गांव में नए आए हो ना, धीरे धीरे समझ जाओगे। युग उस बूढ़े को हैरानी से घूरे जा रहा था, क्योंकि उसे उसकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थीं। युग अपनी जीन्स पकड़ते हुए कहता है, अरे शिट, इसे भी अभी आना था। बूढ़ा पूछता है, क्या हुआ बेटा, बड़ी मुश्किल में लगते हो? हाँ बाबा, वो यहां पर कहीं वॉशरूम है क्या? बूढ़ा अपना सिर खुजाते हुए कहता है, वॉशरूम मतलब? बिटवा मतलब टॉयलेट, पेशाब घर बाबा। अच्छा, ये बोलो ना, तुम्हें टंकी खाली करनी है? युग चिढ़ते हुए कहता है, हाँ वही। वो तो नहीं है, स्टेशन पर पूरे देश की तरक्की हो गई, पर मेहंदी पथार आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। तो फिर मैं वॉशरूम मतलब टंकी खाली कहां करूं? अरे इतनी सारी जगह है, कहीं भी कर दो, वैसे भी अंधेरा है, कोई नहीं देखने वाला। युग थोड़ा आगे ट्रेन की पटरी के पास चला जाता है और टॉयलेट करने लगता है। युग टॉयलेट करते हुए कहता है, वैसे बाबा, आपको यहां से कहां जाना है? रौ गंगा मुचा मतलब? आपको वो किश्नुई नदी पार करके जाना पड़ेगा। हां, आपको डर नहीं लगता? यदि उस यक्षिणी ने आपको पकड़ लिया तो? अरे मैंने कहा ना बिटुआ, उसकी वासना खत्म हो चुकी है, वो अब शिकार नहीं करती। और वैसे भी आज पूर्णिमा या अमावस्या थोड़ी है जो मुझे अपना शिकार बनाए। वैसे आप रौगंगा मुचा में कहां रहते हो? रौगंगा मुचा में किशनुई नदी का जो घाट है ना, वहीं पर रहता हूं। युग कुछ सोचते हुए कहता है, ये तो वही घाट है ना जहां पर वो यक्षिणी भटका करती थी। पापा कहते थे कि अक्सर यक्षिणी किशनुई नदी के दोनों घाट के पास ही भटका करती थी। कोई जवाब नहीं आता। युग फिर पूछता है, बताइए ना बाबा, आप चुप क्यों हो गए? बूढ़े का कुछ जवाब नहीं आ रहा था। युग सोचने लग जाता है, बाबा कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? युग अपने पैंट की जिप बंद करता है और पीछे मुड़ने लगता है। जब वह पीछे मुड़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बूढ़ा अचानक से गायब हो गया था, पर थोड़ी ही देर बाद वह यह सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि शायद वह बूढ़ा अकेले ही चला गया होगा। और अच्छा ही हुआ चला गया, वरना यक्षिणी के बारे में बातें करते करते वह खुद तो डरता, साथ में उसे भी डराता। युग स्टेशन से बाहर निकलता है तो देखता है कि स्टेशन के बाहर एक भी ऑटो रिक्शा वाला नहीं था। ये गांव में ना यही प्रॉब्लम होती है, टैक्सी नहीं मिलती। शहरों का विकास तो हो रहा है, पर गांव आज भी गांव ही है, जरा सी तरक्की नहीं हुई यहां की, आज भी वैसे का वैसा है जैसा पहले था। इतना कहकर युग पैदल पैदल ही बांग्ला मुड़ा गांव जाने के लिए निकल जाता है। आधे एक घंटे में वह बांग्ला मुड़ा गांव पहुंच जाता है। बांग्ला मुड़ा गांव पार करने के बाद काला झाड़ी जंगल पड़ता है, जिसको पार करने के बाद ही किशनुई नदी आती है, और वहीं से थोड़ी दूर पर युग की ग्रेवयार्ड कोठी थी, जहां पर युग को जाना था। युग ने बांग्ला मुड़ा गांव तो पार कर लिया था, पर काला झाड़ी जंगल के अंदर वह फंस गया था। किशनुई नदी जाने का रास्ता वह भूल चुका था। काला झाड़ी जंगल में अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता कहां पर जाता है। युग जंगल के अंदर लगे बांस के पेड़ों को देखते हुए कहता है, अब क्या करूं, आगे का रास्ता तो भूल गया मैं। 2-3 राउंड मार लिए, पर बार बार घूम फिरकर यहीं आकर रुक जाता हूं। यह काला झाड़ी का जंगल तो पहेली बन गया है मेरे लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? युग अपना मोबाइल निकालते हुए कहता है, यहां पर तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा कि किसी को फोन करके बुला लूं। स्टोरी आगे जानने के लिए सुनिए। यक्षिणी एक डायन का अगला एपिसोड सिर्फ टी सीरीज स्टोरी 2.0 पर प्रतिदिन एवरी डे।